4 उसका 37 में लिखा है, उसकी भूमि कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अब इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि उस समय में लोग अपनी जमीन बेचते थे और लाकर प्रेरितों के काम पे अपोस्टल के पैरों पर रख देते थे कि ये मेरी जितनी भी पैसे हैं ये तुम लोग रख लो। तो इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। पहली बात कि हम कलाम को पढ़ते नहीं, दूसरी बात कि हम कलाम को गहराई से जानते नहीं। कलाम किसको लिखा है इसका नहीं पता, क्यों लिखा है इसका नहीं पता, और इसका गलत इस्तेमाल करते। जैसे उन लोगों ने अपनी जमीन बेचकर उन्होंने प्रेरितों के पांव पे रखा, तुम लोग भी अपनी जमीन बेचकर मुझे पैसा दो। कुछ समय पहले जो आज से 4-5 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, तो जब लॉकडाउन हटा तो एक बंदा है जिसने वीडियो बनाई, बोलता कि जितना तुम्हारा लॉकडाउन का कलेक्शन बचा है ना वो सारा मेरे पास लेके आओ, तेरे बाप का राज। कहते हैं कि वो सारा जो पैसा इकट्ठा तुम लोगों ने किया है ना वो सारा मेरे पास लेके आओ, क्योंकि उस समय में लोग जो थे प्रेरितों के पैरों पे रखते थे, पांव पर रख देते थे कि ये हमारी भूमि का पैसा है, ये हमारे अनाज का पैसा है, ये सारा इकट्ठा करके प्रेरितों को देते थे। तो इसका भी गलत इस्तेमाल होता है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो 32 से शुरू होता है, यानी कि 4 का 32 से। हम लोगों को सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान देते, प्रॉपर ज्ञान देते नहीं। अगर इसका हम कॉन्टेक्स्ट दे विच बाइबल को देखेंगे, संदर्भ दे विच कलाम को देखेंगे, तो इसका जो संदर्भ है वो 4 का 32 से शुरू होता है। लिखा कि और विश्वास करने वाली मंडली एक चित्त और एक मन थे। उस समय में क्या था कि जो विश्वासी थे वो विश्वास करने वाले थे और एक ही मंडली थी और एक ही उनका मन था। आगे लिखा है जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। तो उस समय में ये जो जितने विश्वासी थे, जितने लोग विश्वास मंडली थी, ये लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी माना नहीं है। यानी कि जितनी भी उन लोगों की जमीन थी, जायदाद थी, वो सब बराबर का था, किसी एक का नहीं था। ऐसा नहीं कि ये जमीन मेरी है इसमें तेरा अधिकार नहीं है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। लिखा कि वहां पर सबकी जो संपत्ति थी, सबकी जो जायदाद थी, वो सब साझे की थी, यानी कि सबकी साझी थी। अब आते हैं 33 में, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। यानी कि उस समय में पतरस और जितने चेले थे वो सब लोग खुदा के जी उठने की गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि जगह थे वो उसको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उस प्रेरित के पांव में रख देते। यानी कि कलाम में लिखा है कि उस समय में कोई भी गरीब नहीं था, और जो अपना घर बेचता था, भूमि बेचते थे, वो सब बेचकर लाकर प्रेरितों के पांव पे रख देते। यानी कि उन लोगों की अपनी संपत्ति नहीं थी, वो बेचते थे, प्रेरितों के पास लाके रख देते थे। अब आता है इसका असली पाठ। लिखा कि जैसी जिसको आवश्यकता होती थी
उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब वो लोग अपनी भूमि बेचते थे, अपनी जमीन बेचते थे, प्रेरितों को देते थे। तो लिखा कि वहां पर कोई गरीब नहीं था, और जैसी जिसको आवश्यकता होती थी, जरूरत थी, उसको उसी हिसाब से सब में बांट देते थे। आज हमारे पास लाखों रुपया भी आ जाए, हम किसी को 1 रुपया नहीं देते, कहां बांट देते। आज हम मोटरसाइकिल पर है, गाड़ी पर आ जाते, गाड़ी पर है, जहाज पर आ जाते हैं। तो हम लोग अमीर होते हैं, लेकिन हमारे जो पैसा देने वाले हैं वो तो अमीर नहीं हुए ना, वो तो वही है। अगर तुम जहाज में जा रहे हो तो फिर उनको भी लेके जाओ, वो भी तो गरीब है, उसको अपने लेवल का करो ना। फिर एक लेवल पर तुम्हारे पास मोटरसाइकिल, उनको भी दो, फिर तुम्हारे लेवल पर। तुम्हारे पास गाड़ी है, फिर उनको भी दो, वो भी एक लेवल पर। यहाँ पर लिखा है कि जिसको जिसकी आवश्यकता होती थी वो सब में बांट देते थे। लिखा कि उनमें कोई भी गरीब नहीं था। आज हमारे देश में गरीब ज्यादा है, अमीर कम है। तो जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होता है। हम प्रभु के दास हैं, हमें अपना दशमांश दो। हम तुम्हारे प्रभु के दास हैं, हमें दशमांश दो। हम उनके पैसों पर ऐश करते हैं। क्या करते हैं? ऐश। वो पूरा दिन धूप में काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक, पूरी दोपहर पूरी शाम तक काम करता है, फिर उसको 500 रुपया मिलता है और हम उसकी कलेक्शन निकाल देते हैं। इसका 50 रुपया प्रभु को दे दो। इसका क्या है कि 50 रुपया प्रभु को दे दो। तो फिर तेरा कहाँ है? वो तो मत्ती 23:23 में लिखा ना कि जो ग्रंथी फरीसी से वो पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते थे, नोट लेते थे, देते थे, उल्टा था। तो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, देते हैं। जब कहेंगे कि तुम्हारा दशमांश क्या, कहते कि हम तो प्रभु के दास हैं, हम नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए तो चुना है कि तुम जो गरीब है उसको गरीब करो, तो हम जो है और अमीर हो जाएंगे। उनके पैसों से हम लोग क्या करें? ऐश करें। तो उनको कहेंगे कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आशीष क्या देगा? प्रभु कहता है कि मेरा तो अनुग्रह ही उन पर नहीं है, मेरी आशीष ही उन पर नहीं है। तुम लोगों ने तो उनको खुदा से अलग कर दिया ना। तो ये भी वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग चेक नहीं करते। जितने भी इस वीडियो को देखे ऑनलाइन, कभी भी देखें, जरूरी नहीं कि आप कल ही देखो, जब तक भी आपके पास यह वीडियो आए तो शेयर कर देना, दूसरों तक पहुंचा देना। जितने लोग दशमांश के अंडर में आते हैं, जितने लोग अपनी कमाई का दशमांश देते हैं, उनको पता चल जाए आज इस वीडियो के माध्यम से कि खुदा ने हमें दशमांश देने के लिए कभी बोला ही नहीं है। आप 1 साल के विश्वासी हो, 2 साल के हो, 5 साल के हो, जैसे ही आप चर्च जाना शुरू करते हो तो आप लोगों को पहले अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, फिर जैसे ही आप थोड़े पुराने हो जाओगे फिर कहते हैं आपको प्रभु के लिए अपनी कमाई का दशमांश देना पड़ेगा, फिर खुदा आपको बरकत देगा। पैसा देने से खुदा बरकत देता है? नहीं देता। पैसा देने से खुदा बरकत किसी को देता नहीं है। खुदा बरकत देता है जब इंसान अपने दिल से, अपने मुंह से खुदा का धन्यवाद करता है। जिस दिन वो खुदा के साथ एकजुट हो गया, जिस दिन खुदा के साथ
अपना रिश्ता उसने कायम कर लिया। जिस दिन खुदा के साथ उसने अपना समा देना शुरू कर दिया, समझ लो कि खुदा ने उसको बरकत देनी शुरू कर दी। कहते हैं कि मैं अगर तुम लोगों को समाज दोगे तो खुदा तुम्हारे बरकत देगा, तुम्हारा घर बना देगा, वीजा देगा, ये देगा, वो देगा। खुदा देता मैं कुछ भी नहीं दूंगा। कहता अगर चाहिए तो सबसे पहले मत्ती 6:33 का जो कलाम है उसको पूरा करो। सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये सब चीजें आपके पीछे बैठे मिल जाएंगे। तो खुदा कहता है कि ये चीजें के पीछे तू नहीं, ये तेरे पीछे आएंगी। कब आएगी? जब तुम मेरे